हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है किंग एजुकेशन पर और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घातांक एंड करनी और लूसेंट मैथ का तीसरा चैप्टर है। और जैसा ही मैंने बताया आपको, क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करते हैं हम, और जो डिटेल है जैसे ही कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के साथ ही हम फिनिश कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें शुरुआत में ज़्यादा डिटेल में करने की, और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन 1, ठीक है साहब। तो जिनके पास मैथ नहीं है, मैंने पीडीएफ लिंक डाली हुई है कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। और जिनके पास मैथ है तो अपना मैथ निकाल लें और साइड में एक रफ भी रख लें और क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आपसे नहीं होता है वो आप फिर क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर पहले से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, घातांक के रूप में हमें लिखना है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 के 5 बार। ठीक है, देखिए जी, ये पहला है का उसका ए का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम इसे घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 की घात 5, यानी कि ये हमने 3 को घातांक के रूप में लिख दिया कि हमने इसको जो रिपीट किया इसका रिपीटेशन खत्म हो गया। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हमको इतना स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसका इतना हमने रिपीटेशन नहीं किया। हमने सिर्फ इसको एक बार में लिख दिया। जितने भी अंक हों एक जैसे, उन सभी को जोड़ के कि कितने हैं उनको घात के ऊपर लिख दीजिए। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? 5 को क्या कहते हैं? घात कहते हैं, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो 3 की घात क्या हो गया? ये 5। जो अंक आपका रिपीट होता है वो आधार होता है, और वो जितनी बार रिपीट होता है वो आपका घात होता है। ठीक है, इसका सेकंड है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। दूसरा कह रहा है 3 गुणा ए और बी है आपका 4 बार। ठीक है, 3 गुणा ए और बी आपका कितनी बार है? 4 बार। ठीक है साहब। अच्छा, तो इसको क्या हम लिखेंगे? देखो, जिसका एक बार है तो वो तो उसकी घात 1 होती है, तो हमें इसको तो ये तो रिपीट हो नहीं रहा, ना 3 रिपीट हो रहा है ना ए रिपीट हो रहा है, तो लिख दिया 3a। और b कितनी बार आपका रिपीट हुआ है? 4 बार, तो b की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर, 3a एंड b की पावर 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है साहब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है और b को 20 बार इसने रिपीट किया है। ठीक है, 14 है एंड b को इसने क्या किया है? 20 बार लिख दिया। तो हमें यही देखना है कि कितनी बार कौन सी चीज रिपीट हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 और b की घात 20। मैंने आपको बताया कि ये तो रिपीट वाली संख्या है और ये वो संख्या है, वो अंक है जो रिपीट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, 5 है और 5 को 31 बार रिपीट किया गया है। 5 को 31 बार किया गया है। 5 गुणा 5 गुणा 5 और 31 बार। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5 की पावर 31। ये क्या होगा आपका आंसर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है, कि ये तो हमने घातों के रूप में बनाया था, अब हमें उसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्लियर? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 का मतलब है कि 5 बार रिपीट हुआ क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर?
इसके बाद इसका सेकंड है, ये फर्स्ट था b की पावर 6, जो b है b को 6 बार रिपीट हुआ है, हमें ये पता चला, b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b, 3 और 3 6। क्लियर। इसके बाद है 19 b की 5, 19 और b की पावर 4, तो इसका मतलब 19 गुणा और b 4 बार रिपीट कर दूं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और b की पावर 5, तो 80 गुणा b की पावर 4 है, 5 है, तो एक और लगा दूं, 3 और 2 5। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन से, बेस से ही। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। अब देखो जी, x की पावर y में आधार तथा घात लिखें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, x की पावर y है और इसमें पूछ रहा है कि घात क्या है और आधार क्या है। मैंने आपको बताया था ये आपका आधार है, बेस है, और पावर है y, यानी कि y इसमें घात है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, -3 की पावर 8, 3 की पावर 8 और -3 की पावर 11 में गुणनफल का चिन्ह बताएं। दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में गुणनफल का चिन्ह बताना है। यानी कि अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो हमारा चिन्ह क्या आएगा। क्लियर। तो इसका चिन्ह देखिए, अगर हम -1 का गुणा -1 में करते हैं तो जब माइनस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, यानी कि 1। यानी कि -3 का गुणा -3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3। ठीक है। और अगर हम -3 का गुणा -3 गुणा -3 करते हैं तो आता है 3 तिया 9, 27, वो भी माइनस की। यानी कि हमने एक चीज देखी कि 1 की पावर क्या थी, यहाँ पर 1 की पावर थी 2, यहाँ पर -3 की पावर थी 2 और यहाँ -3 की पावर थी 3। यानी कि जब घात सम थी तो हमारा आंसर आ रहा था पॉजिटिव, और जब घात विषम है तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस। क्लियर। तो यानी कि अब घात कैसी है, पॉजिटिव, तो ओ सम है तो पॉजिटिव आंसर, और इधर ऑड है यानी कि विषम है तो हमारा आंसर माइनस। ठीक है। यहाँ गुणनफल का चिन्ह माइनस होगा और इसमें गुणनफल का चिन्ह प्लस होगा। यानी घात कैसी है, सम है तो प्लस का और विषम है तो माइनस का, क्योंकि 2 बार करने के बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या कह रहा है, 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 5। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करें, उत्तर घातांक के रूप में लिखें। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का देखो क्या है, अब यहाँ पर देख लें कि गुणा है, तो अब यहाँ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि गुणा में ऑलवेज घातें जुड़ जाती हैं। जैसे देखो a की पावर b गुणा a की पावर c, तो आंसर आपका, अब ये गुणा है और घात बोलते हैं इसको, ये घात। तो आधार जब समान होगा आधार,
तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, यानी a की पावर b प्लस c। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, तो आपका ये आधार समान है, चाहे घात कुछ भी हो, अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर 7। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके में? तो ऐसा ही है, घात सब आधार बराबर हैं, तो जब इनको गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में। तो 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 7 14, तो 3 की पावर 14 बटे 3 की पावर 5। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और उसमें भाग में घातें हमेशा घटती हैं। ठीक है, अब देखो, अब इधर दोनों एक जैसी हैं और भाग है, तो हम क्या करेंगे, आधार सेम है तो घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाएंगे कैसे, 5 से ये घट जाएंगी कितनी, 9, यानी ऊपर रह जाएगा 3 की पावर 9। क्लियर? 3 की पावर 9, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अगले हम समझेंगे, सेकंड है इसका -5 की पावर 4 गुणा -5 की पावर 2 गुणा -5 की पावर 8, सही है, बटे -5 की पावर 11। अब देखो इसका क्या करना है, इसमें देखिए आपके सभी बराबर हैं, आधार बराबर है, जब हम गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 4 और 2 6 और 8 और 6 14, -5 की पावर 14 बटे -5 की पावर 11, घट जाएंगी तो 14 में से 11 गई तो 3, तो ऊपर बचेंगे 3, यानी ऊपर बचेंगे -5 की पावर 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद इसका और भी है, 2 और हैं इसके, बाकी तो तुम खुद कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड भी कर लोगे आप, इसका फोर्थ भी कर लोगे, सेम है, कुछ भी नहीं है, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। और मैं वैसे ही बता देता हूँ इसका क्या है, 8 और 3 11, 11 और 3 14, यानी कि तीसरे का जो आंसर होगा -4/7 की पावर 11 और 3 14, ये तो हो जाएगा इसका आंसर। और चौथा है, इसमें घातें घट जाएंगी, चलो मैं उसको भी बता देता हूँ। फोर्थ क्या है, 2 की पावर 19 भागित 2 की पावर -6। अब कैसे है, अब देखो इधर प्लस इधर माइनस का, ऊपर प्लस का, तो कैसे घटाएंगे, हम क्या करेंगे, इस घात को जब नीचे माइनस किया तो इसको ऊपर ले जाओ, 2 की पावर 19 ये था, गुणा अभी ऊपर आ जाएगी और ये हो जाएगी 2 की पावर 6 प्लस की, यानी कि 19 और 6 2 की पावर 25। ठीक है, या आप 19 से 6 को घटाओगे, 19 - 6, माइनस का 6 घटा रहे हो, तो माइनस का जब प्लस खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 + 6 = 25। क्लियर? ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है आपका कि इसको क्या क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको घातों के रूप में इनको बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए 729 को 3 की घात के रूप में लिखना है। अब देखो मैं कुछ आपको बताता हूं पहले। 6, अगर जैसे मैं कहूं मेरा 16 लिखा हुआ है, इसको 2 की घात के रूप में लिखना है, तो यानी कि 16 के मुझे गुणनखंड करने 2 के रूप में, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। 16 को मैं ये भी लिख सकता हूँ और 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, 729 को 3 की घात के रूप में लिखना है, 729। अब देखो इसको कितनी बार 3 की घात में लिखना है, तो आप 3 का गुणनखंड करते चले जाओ, 3 तिया 9, 3 27 तिया 81, 81 तिया और कितना हो गया, 3 × 3 8 तिया 24, 243, और यानी कि कितने कर लिए हमने,
3 तिया 9 3 27 3 81 तिया 243। अब 243 फिर 3 बार, 3 तिया 9, तो इसका मतलब अभी हमें कितना चाहिए बाद में 729। ठीक है, हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, यानी कितनी हो गई ये 3 और 3 6, तो 3 की पावर 6 के रूप में क्या हो जाएगा, ठीक है 3 की पावर 6। इसके बाद नेक्स्ट है इसका सेकंड, -512 को -2 के घात के रूप में लिखना है। ठीक है, -512 इसको लिखना है -2 की घात के रूप में। ठीक है, अब जब इसको लिखेंगे तो 2 को आपको लगातार मल्टीप्लाई करते जाना है, तो -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, चलो माइनस बाद में लगा लेंगे। ठीक है, पहले हमको क्या करना है 2 का कर लेना है, जिससे हमें लगातार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 2 4 2 6 8 1 9, 2 की पावर 9। क्या लिख देंगे इसे, 2 की पावर 9। क्लियर, और ये क्या होगा -2 की पावर, -2 की पावर 9। इसके बाद इसका नेक्स्ट है 625 को 5 की घात के रूप में लिखना है, बस आपको कैलकुलेट करके ही देखना, तो इसको भी लिखेंगे हम 5 की पावर 3, 5 25 25 पंजे, सॉरी 3 नहीं होगा, 5 25 पंजे 125 पंजे, यानी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 में किसको बोल देंगे 625 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसको मिटा लेता हूं, किधर गया वो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण को सरल करना है, और देखो तो अब सरल कर देंगे अभी हम 5। इसका फर्स्ट है 5 की पावर x = 3125। अब मुझे क्या करना है, जैसे हमने इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था छठा, तो मुझे क्या करना 3125 को 5 की घात के रूप में बदलना। उससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इधर मेरा 5 की घात के रूप में x है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जानता हूं अगर इधर 5 की पावर 4 है और इधर 5 की पावर x है, तो जब आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगी। दोनों चीज आपस में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी। मैं कह सकता हूं x = 4, तो मुझे पता चल जाए कि 3125 को मैं घात के रूप में कितना लिख सकता हूं, तो मुझे उसकी घात भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो 3125 होता है 5 की पावर x = 5 की पावर 5, क्योंकि 625 पंजे 3125, 4 तक तो हमने किया था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 5। क्लियर, इसके बाद 3x 3 की पावर 3x = 1/243। क्लियर, अब देखो मुझे 243 है ना, 243 को अब मुझे बदलना है। ठीक है, अब 243 को मैं किस में बदलूंगा, मुझे बदलना है इसको, 3 है ये, तो मुझे 3 के रूप में बदलना है, कि 3 के रूप में कितना होगा, तो 3 के रूप में हमने अभी किया था 3 × 3 × 9 = 27 × 81, 3 × 9 = 27 × 81, और 81 तिया हमने अभी कितना किया था 3 × 3 8 तिया 24, 243, और 243 तिया 729। ठीक है, 243 ये नाम है, तो बस 3 और 2 5 6 हो जाएंगे, 3 तिया 9 = 27 × 81 × 243, 3 की पावर 5।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 5। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं जब ऊपर लेके जाऊंगा कि 3 की पावर -5। भाई इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो घातें हमेशा चिन्हों में चेंज हो जाती हैं, चिन्हों में चेंज होंगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 की पावर -7 और ऊपर 10 की पावर 5, तो मेरी जब नीचे से ऊपर जाएगी तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 7, यानी कि जो चिन्ह था ये प्लस का हो जाएगा। ऊपर से नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी प्लस की, और प्लस नेगेटिव की प्लस की होगी तो नेगेटिव, और नेगेटिव होगी तो प्लस की, यानी कि चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। अब देखो 3 के बाद -5 है, तो मैं कह सकता हूं कि अब 3x इजिकल टू -5, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा -5/3। ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका थर्ड। देखो इसका थर्ड क्या कहता है, थर्ड कह रहा है √2 की पावर x। देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ के साथ बताते जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मुझे यहां पे भी x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं जानता हूं जहां अंडर रूट चढ़ा होता है कि हम उसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं, वो बात देख लीजिए। देखो अगर कहीं अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये किसी की पावर को हम जब 1/2 करते हैं तो उसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं। अगर मैं 2 की पावर 1/2 करता हूं तो मैं इसे √2 लिख सकता हूं। अगर 2 की पावर में 6 की पावर 1/2 करता हूं तो मैं इसको √6 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी अंडर हटते ही घात 1/2 हो जाएगी। अगर मैं कहूं, अच्छा हम जानते हैं √2 का मतलब है, इसका √6 का मतलब है कि 2 घात है, 2वीं श्रेणी की ही इसकी करनी है। ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं 6 की पावर 1/3 तो मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब आ जाइए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, ठीक है, की पावर x। तो घात से जब घात चढ़ी होती है तो वो गुणा में बदल जाती है, तो 2 की पावर x/2 लिख सकता हूं, और इधर 2 की पावर -8। अब जब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, यानी x/2 इजिकल टू -8। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा, x इजिकल टू -16। तो x की घात क्या आई -16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x की पावर -2। इसका फोर्थ है 5x की घात -2 इजिकल टू 1। अच्छा देखो अगर मैं कहूं इधर क्या है कि इधर 5 नहीं है, तो घातें आप कैसे बराबर करेंगे। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कभी भी किसी भी संख्या की घात 0 हो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। क्लियर। तो देखो मुझे आंसर मिल रहा है यहां पर 1, मुझे आंसर क्या मिल रहा है यहां पर 1। तो मैं समझ सकता हूं कि 5 की पावर यहां पर 0 रही होगी। अब 0 आने के लिए मुझे क्या करना होगा कि x का मान कितना रखना होगा मुझे 2, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 0, और 5 की पावर 0 का आंसर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले एक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक वीडियो मुझे पूरा इसके फॉर्मूलों पे बनानी होती। मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को लिया और साथ के साथ जो कॉन्सेप्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं वहां पे रख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे x का मान कितना निकल के आया मेरे यहां से, मुझे x का मान बताना था ना, तो x का मान निकल के आया मेरे यहां से 2। इसके बाद इसका फिफ्थ है 2 की पावर 2x + 2
इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 5। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, घातों को बराबर कर देना, क्योंकि आधार तो बराबर है ही। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो इधर लेके आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 2x तो प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 5 और माइनस के 2, तो 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस के 7। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका 6, 3 की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/9 की पावर x। अब मुझे यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर लेके चले जाऊँगा। जब ऊपर लेके जाऊँगा तो 9 की पावर माइनस x हो गया ना। अब देखो, अब इधर 3 है और इधर 9 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, या तो इधर कर लेता मैं इधर, या 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2, देखो ऐसे लिखने में भी अंतर है कि 3 की पावर 2 की पावर 3, इसको लिखने में अंतर है। अगर मैं इधर चढ़ा देता हूं तो इस बात में भी अंतर है, वो बात समझाऊंगा जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो 3 की पावर 2 की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर माइनस 2x। क्लियर? अब देखो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको इधर ले आओ, तो 3x प्लस का 2x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का होगा इधर जाके, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हुआ खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। और आपको अगर कोई भी सुझाव देना है चैनल के प्रति या मेरी वीडियो के प्रति, तो आप जरूर बताएं। आपका वो बेशकीमती कमेंट मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके वीडियो से ही तो मुझे उत्साह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखना है। अब जो भी चीज़ का उसको घातांक के रूप में लिखना है, और मैंने आपको बताया था अभी जैसे हमने नोट को कितना लिखना है, उसको कितना लिखना है, वो बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट 7। ठीक है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि अंडर रूट को मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है 2, तो जितनी भी घातें हों उसको 1 के रूप में लिख दीजिए, 1/2। इसके बाद इसका सेकंड है 29 है, और 29 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3, यानी कि ये तीसरी श्रेणी है, इसकी तीसरी श्रेणी की करनी है। तो उसको क्या करना है हमें, 29 की पावर 1/3। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए वीडियो को लगातार। थर्ड है इसका 5 और 7 की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट पहले इसको करता हूं, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 3 की पावर 1/5। कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने सिर्फ जो ये था इसको अलग कोष्टक में रखा, और इस वाली चीज को मैंने 1/5 लिख दिया। अब देखो मैंने बताया था जब घात चढ़ी हुई हो तो वो गुणा में तब्दील हो जाती हैं, यानी कि आपस में कॉमन में गुणा हो जाता है। तो 3 गुणा 1/5 अगर कहीं लिखा हुआ तो क्या लिखूंगा उसे, 3/5। तो इसको क्या मैं लिखूंगा, 7 की पावर 3/5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका फोर्थ है, कोई जल्दी तो नहीं हो रही, बहुत आराम से करा रहा हूं। फोर्थ है इसका m और p/q, p/q। तो कोई दिक्कत नहीं जी, p/q की पावर 1/m। ये फॉर्मूले हैं, बट मैंने फॉर्मूला को आपको अलग से ही रटवाने की जरूरत नहीं सोची। मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही आपको कॉन्सेप्ट थ्रू करा दूंगा जैसे सवाल होगा। इसके बाद फिफ्थ है इसका, फिफ्थ कह रहा है √m श्रेणी है इसकी, c/d
की पावर n। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका c/d, और जो घात अंदर हो उसको क्या लेंगे, क्योंकि ये गुणा में आ जाएगी तो n/m इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको करनी के रूप में लिखना है, तो करनी के रूप में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो कैसे नहीं होगी, 8 की पावर 1/3, तो इसका मतलब 8 को क्या लिखना है, ठीक है जी, तीसरी श्रेणी करनी हो जाएगी। 21 की पावर -1/5। अच्छा देखो घात माइनस में कब आती है, अगर देखो 1/√2 है तो इसको क्या लिखूंगा, 1/2 की पावर 1/2, क्योंकि इधर 2 लिखा होता है। अब ऊपर जाएगी तो क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर -1/2। क्लियर? तो जब माइनस का चिन्ह आ जाए तो इसका मतलब वो हर वाली संख्या है। क्या दे रखा था, 21 की पावर -1/5। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 1/, अब 21 की पावर 1/, तो 21 अंदर और 5 बाहर, क्योंकि ये किसका मतलब था, नीचे का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक का तो कितना भी वो निकाल लो आप, 21, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है। इक्कीस की पावर -1/5, तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा नीचे। इसका नेक्स्ट है थर्ड, a की पावर, देखो जी थर्ड देखिए, a/b की पावर m/n, a/b की पावर m/n। तो इसका मतलब जो नीचे है वो तो आगे आ जाएगी और जो ऊपर है वो अंदर, यानी कि n इधर आ गई, क्योंकि हमने इसको बस रिवर्स ही कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो a/b की पावर m। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर 6/7। ठीक है। तो 3 की पावर 6/7 का मतलब क्या है, जैसे हमने भी इसको किया, तो 3 अंदर लिखिए, 6 ऊपर लिखिए और 7 बाहर लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो 8/11 है अगला, 8/11 और इसकी पावर है 3/5। क्लियर? तो 3/5 का मतलब क्या है, 8/11, 5 बाहर और 3 अंदर। क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं क्या करता हूं, देखिए इस वीडियो को चाहे कितनी भी बड़ी हो गई हो तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ही छोड़ देता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट होगा, थोड़ी तबीयत दिक्कत कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, तो अगला पार्ट आपको अगले दिन ही मिल जाएगा, यानी कि ये वीडियो सुबह अपलोड होगी और उसके जस्ट अगले दिन, यानी कि ये क्लास जब तक आपकी घातांक कड़ी चली तो पर डे में एक क्लास लूँगा। ठीक है। 3 की पावर 3 की पावर नहीं है, 7 की पावर 1/3 ये है कि छठी श्रेणी की कर्ण में बदली। अब इसको छठी श्रेणी में बदलना है। अब ये देखो कौन सी श्रेणी है, ये तीसरी श्रेणी में मैंने इसको लिखा है। ये वाला जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, ये 7 को मैंने तीसरी श्रेणी की करनी में लिखा हुआ है। अब हमें चाहिए छठी में, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 1/3। अब मुझे क्या है कि मुझे चाहिए भैया नीचे 3, वो चाहिए 6, नीचे 6 चाहिए। अब मुझे 6 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे 2 का गुणा। अब जब नीचे 2 का करूंगा तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो मेरा हो जाएगा 7 की पावर 2/6। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 तो अंदर आता है, 6 बाहर आता है, तो 6 और 7 की पावर 2, यानी कि 6√49। कोई दिक्कत, 7×7 = 49।
ठीक है सर। इसका सेकंड है 15वीं श्रेणी में लिखना है इसको, 5√11। की का मतलब क्या है कि इसको मुझे 15वीं में लिखना है, तो 11 की पावर 1/5, तो 15 के लिए 3 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का ऊपर, तो यानी कि 11 की पावर 3/15, ठीक है। यानी कि 15√11 की पावर 3, और 11 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1331। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन ये तो हो गया, आपको इतना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना होगा, जैसे छठी पूछता है तो इसका मतलब इसमें आप देखिए छठी पूछ रहा है तो उसमें भाग दे के दे लीजिए, जितनी भी पूछ रहा है 3 दूनी 6, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और इधर घात उतनी ही चढ़ा दो जितनी बार भाग जा रहा है। अब देखो हो गया ना क्लियर। अब हमें 15 भी पूछ रहा था, तो 15 में भाग देखो कितनी बार जा रहा है, 5 दिया 15, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इधर और इधर 3 की घात, 11 की घात 3। क्लियर। तो क्वेश्चन हम 10 तक ही छोड़ते हैं। वीडियो जितनी भी लंबाई हो गई हो, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम अगली वीडियो मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। देखते रहिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मैं जब तक आपका ये चैप्टर चलेगा तो इसकी क्लास में पर डे लूँगा, चाहे तबीयत कैसी भी हो, ठीक है। और इसके बाद हम जो अगला नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पहले ही अनाउंस कर देता हूँ कि इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे सर की तबीयत थोड़ी दिक्कत है, मेरी भी है, क्योंकि सर्दी का माहौल चल रहा है। हमारा जो अगला चैप्टर होगा, मैं सोच रहा हूँ, चलो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो इसका रेशियो वाला जो चैप्टर है, अनुपात समानुपाता, वो वाला कराएं, या इसका क्षेत्रफल यानी कि जो आपका मेंसुरेशन होता है वो वाला। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैप्टर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।